कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 11। क्लेश। चित्त की वृत्तियां हमारे कर्मों का आधार हैं। यह वृत्तियां अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हैं। कुछ केवल क्लिष्ट यानी क्लेश सहित तथा कुछ अक्लिष्ट यानी क्लेश रहित होती हैं। कुछ वृत्तियों की मिश्रित प्रतिक्रिया भी होती है, अर्थात उनसे सुख दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं। जीव केवल ज्ञान को ही प्राप्त नहीं करता, परंतु विपर्यय और विकल्प से भी ग्रस्त रहता है। विपर्यय मिथ्या ज्ञान है और विकल्प मात्र शब्दों से उत्पन्न होने वाला तथा वस्तु रहित ज्ञान है। इसी मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहा जाता है, जो संसार में सभी क्लेशों को उत्पन्न करने वाली है। जब तक जीव के कर्म अविद्या से ग्रस्त रहते हैं, तब तक वह दुख सागर में डूबा रहता है। अविद्या का अर्थ है अधन विद्या, यानी जो विद्या नहीं है, जो ज्ञान नहीं है। योग दर्शनकार ने अविद्या को क्लेश कहा है और इससे ही अन्य क्लेशों की भी उत्पत्ति होती है। यह क्लेश कितने प्रकार का है? अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। योग दर्शन 2-3। सूत्रार्थ। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेशाः क्लेश हैं। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थः। ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं दृढयन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, कार्यकारण स्रोत उन्नमयन्ति, परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा कर्म विपाकं चाभिर्निर्हरन्तीति। क्लेश का दूसरा नाम विपर्यय है, अर्थात मिथ्या ज्ञान, जो कि 5 प्रकार का है। मिथ्या ज्ञान ही क्लेशों का उत्पादक है। अतः जब जब जीव मिथ्या ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान से ग्रस्त रहेगा, तब तक क्लेशों यानी दुखों से ग्रस्त रहेगा। महर्षि व्यास जी कहते हैं, क्लेशाः इति, क्लेश अर्थात पंच विपर्ययाः, 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। इति अर्थः, यह अर्थ है। ते वे अविद्यादि क्लेश स्यन्दमानाः, उदार अवस्था में अर्थात वर्तमान में प्रवृत्त होते हुए, वृत्ति रूप को प्राप्त हुए, गुणाधिकारम, सत्वादि गुणों के कार्य उत्पादन रूप अधिकार को दृढ़यन्ति, दृढ़ अर्थात बलवान करते हैं। परिणामम, गुणों के कार्य रूप परिणाम यानी प्रकृति के कार्यों को, अवस्थापयन्ति, अवस्थापित करते हैं यानी चलाते हैं। कार्य कारण स्रोतः, कार्य कारण के स्रोत यानी कार्य और कारण अर्थात प्रकृति, महत्त्व, अहंकार आदि की परंपरा को उन्नमयन्ति, बढ़ाते हैं। च और परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा, परस्पर यानी एक दूसरे का काम साधने वाले, अनुग्रह कारक होकर अर्थात क्लेश कर्मों के और कर्म क्लेशों के साथ मिलकर, कर्म विपाकम, कर्म फल अर्थात जाति, आयु और भोग रूप फलों को अभिनिर्हरन्ति, निष्पादित करते हैं। योग सूत्रों पर विशेष व्याख्यान के लिए योग दर्शन का भाष्य देखना चाहिए। इस प्रकार इन अविद्या आदि क्लेशों कार्य क्षेत्र में परिणत होने पर 4 प्रकार से प्रभाव दिखाते हैं। पहला प्रभाव, अविद्या से सत्वरज और तम गुणों के कार्य उत्पादन रूपी अधिकार दृढ़ होता है। ये अविद्यादि क्लेश चित्त को पुरुष के लिए भोग संपादन रूपी कार्य को दृढ़ता से लगाए रखते हैं। दूसरा प्रभाव, अविद्यादि क्लेश ही गुणों के कार्य रूप परिणाम को यानी प्रकृति के कार्यों, महत्त्व आदि को चलाए रखते हैं। जब तक अविद्या का पुरुष रूपी जीवों के साथ संबंध रहेगा, तब तक यह प्रकृति के परिणाम को प्राप्त होने की प्रक्रिया चालू ही रहेगी। तीसरा प्रभाव, ये अविद्यादि क्लेश
कार्य कारण स्रोत को उन्नत करते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य कारण रूपी प्रवाह यानी प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं और इंद्रियां तथा तन्मात्राओं से स्थूल भूतों रूपी कार्य कारण प्रवाह को उन्नत करते हैं। और चौथा प्रभाव, क्लेश कर्मों के तथा कर्म क्लेशों के परस्पर सहयोगी बनकर पुरुष को कर्म फल यानी जाति, आयु और भोग रूप फलों को प्राप्त कराते हैं। उपरोक्त में से पहला और चौथा प्रभाव तो जीव से स्पष्टया संबंधित है। शेष दो प्रभावों का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति तथा उसके क्रम को निरंतर चालू रखने से है। परमात्मा ने यह सृष्टि जीवों को भोग तथा अपवर्ग की प्राप्ति के लिए बनाई है। जब तक जीव इन अविद्या आदि क्लेशों से ग्रस्त रहेंगे तब तक इस सृष्टि का बनना तथा इसका क्रम चालू रहेगा। अगर सभी जीव मोक्ष के अधिकारी हो जाएं तो जब तक उनकी मोक्ष की अवधि समाप्त नहीं होती तब तक सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम भी टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होना लगभग असंभव है, क्योंकि अनंत जीवों का एक साथ मोक्ष का अधिकारी होना उनके कर्म संस्कार की विचित्रता के कारण संभव प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जड़ प्रकृति तो परार्थ है, दूसरे के लिए है, और प्रकृति से अन्य तो जीव तथा परमात्मा ही हैं। परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है तथा क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित है, इसीलिए उसे सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार केवल जीव ही शेष बचते हैं, जिनके भोग और अपवर्ग तथा अपवर्ग के उद्देश्य से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अतः इस प्रकार ये क्लेश न केवल जीवों को भोगों और कर्म फलों में लगाए रखते हैं, वरन सृष्टि उत्पत्ति को भी चालू रखते हैं। क्लेशों की संख्या 5 बताई है। जो अविद्या है वही शेष चारों की जननी है। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, योग दर्शन 2:4। अर्थ, अविद्या अगले 4 अस्मिता आदि क्लेशों की उत्पत्ति का स्थल है, अर्थात जननी है। और इन चारों क्लेशों की 4 अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त यानी सोए हुए, तनु दुर्बल हुए हुए, विच्छिन्न एक काल में दूसरे से दबे हुए, तथा उदार उभरे हुए अर्थात वर्तमान में जो प्रवृत्त हैं, अर्थात पूरे वेग से भोगों को भुगाने में कार्यरत रहते हैं। जब जब अविद्या रहती है तो इन 4 अवस्था वाले अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी चारों के चारों क्लेश भी रहते हैं। और अविद्या के नष्ट हो जाने पर इन चारों क्लेशों की सत्ता किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब तक जीव अस्मिता, राग, द्वेष या मृत्यु के भय से किसी भी प्रकार से ग्रस्त रहता है तो वह अविद्या से भी ग्रस्त है। व्यास भाष्य, तत्राविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमिरुत्तरेषामस्ति मतादीनां चतुर्विध विकल्पानां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां तत्र का प्रसुप्तिः चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठानां बीज भावोपगमः तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भावः प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूतेप्यालम्बने नासौ पुनरस्ति दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह इति। अतः क्षीण क्लेशः कुशलश्चरमदेह इत्युच्यते। तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति। सतां क्लेशानां तदा बीज सामर्थ्यं दग्धमिति विषयस्य सम्मुखी भावेपि सति न भवत्येषां प्रबोध इति। उक्ता प्रसुप्तिर्दग्ध बीजानामप्ररोहश्च तनुत्वमुच्यते। प्रतिपक्ष भावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति। तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनात्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः। कथं रागकाले क्रोधस्यादर्शनात् न हि रागकाले क्रोधः समुदाचरति।
रागश्च क्वचित् दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति नैकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु विरक्तः किन्तु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र तु भविष्यद्वृत्तिरिति स हि तदा प्रसुप्ततनु विच्छिन्नो भवति विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः सर्व एवैते क्लेश विषयत्वं नातिक्रामन्ति कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनुरुदारो वा क्लेश इति उच्यते सत्यमेवैतत् किन्तु विशिष्टानामेवैतेषां विच्छिन्नादित्वम् यथैव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तः तथैव स्वव्यञ्जकाञ्जनेनाभिव्यक्तः इति सर्व एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः कस्मात् सर्वेष्वविद्यैवाभिप्लवते यदविद्या वस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरते क्लेशा विपर्यास प्रत्यय काल उपलभ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनुक्षीयन्त इति महर्षि व्यास जी कहते हैं अत्र इन 5 क्लेशों में से अविद्या अविद्या रूपी क्लेश उत्तरेषाम अविद्या के बाद कहे गए प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम प्रसुप्त यानी सोए हुए तनु यानी सूक्ष्म निर्बल हुए विच्छिन्न यानी दबे हुए तथा उदार उभरे हुए कार्य रूप में प्रवृत्त हुए इन चतुर्विध कल्पानाम 4 प्रकार की अवस्था वाले अस्मिता आदि नाम अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेशों की क्षेत्रम खेत अर्थात प्रसव भूमि उत्पत्ति स्थल यानी जननी है तत्र उन अस्मितादि क्लेशों की प्रसुप्तादि अवस्थाओं में का प्रसुप्ति ही प्रसुप्ति अवस्था कौन सी है चेतसी चित्त में शक्तिमात्र प्रतिष्ठानाम केवल शक्ति रूप से स्थित क्लेशों का जो बीज भावोपगमः बीज भाव से रहना अर्थात बीज रूप से कार्य उत्पादन सामर्थ्य से युक्त होकर रहना है वह प्रसुप्ति अवस्था है तस्य उस प्रसुप्त अस्मितादि क्लेशों का आलंबने अपने विषय के आलंबन के सम्मुखी भाव उपस्थित होने पर अभिव्यक्त यानी प्रकट होना ही प्रबोध उनका जागरण है विवेक ख्याति को प्राप्त योगी के क्लेशों की अवस्था क्या होती है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं प्रसंख्यानवतः विवेक ख्याति को प्राप्त हुए योगी जिसके दग्ध क्लेश बीजस्य क्लेशों के बीज दग्ध हो गए हैं के प्रति क्लेशों का आलंबन यानी विषय सम्मुखी भूते उपस्थित हो जाने पर भी अपि भी असौ वह प्रबोध यानी क्लेशों का जागरण पुनः फिर से न अस्ति नहीं होता क्योंकि दग्ध बीजस्य जले हुए बीज का प्ररोह अंकुरित होना यानी उगना कुतः इति कैसे संभव है अतः इसलिए विवेक ख्याति प्राप्त योगी क्षीण क्लेश नष्ट हुए क्लेशों वाला कुशल और चरम देह यानी अंतिम देह वाला इति उच्यते कहा जाता है सा वह दग्ध बीज भाव वाली पंचमी 5वीं क्लेशावस्था क्लेशों की अवस्था तत्रैव उस विवेक ख्याति संपन्न योगी में ही होती है न अन्यत्र इति अन्य पुरुषों में नहीं होती तदा उस समय यानी योगी के चित्त में सताम क्लेशानाम क्लेशों की सत्ता होते हुए भी उनका बीज सामर्थ्यम बीज रूप शक्ति यानी अंकुरित होने का सामर्थ्य दग्धम इति दग्ध यानी नष्ट हो जाने से विषयस्य उनके विषय यानी आलंबन के सम्मुखी भावे अपि सति सम्मुख यानी उपस्थित होने पर भी एषाम इन क्लेशों का प्रबोध जागरण यानी प्रकट होना न भवति नहीं होता इति इस प्रकार प्रसुप्ति ही क्लेशों की प्रसुप्ति अवस्था च और दग्धबीज भाव को प्राप्त हुए क्लेशों का अप्ररोह अंकुरित न होना उक्ता कहा गया तनुत्वम क्लेशों की तनु अवस्था उच्यते अब कही जाती है प्रतिपक्ष भावनोपहता
क्रिया योग के अनुष्ठान के द्वारा प्रतिपक्ष भावना से प्रताड़ित हुए यानी दबे हुए क्लेशाः क्लेश तनवः तनु यानी सूक्ष्म यानी निर्बल भवंती हो जाते हैं तथा उसी प्रकार विच्छिद्य विच्छिद्य बीच बीच में टूट टूट कर यानी रुक रुक कर तेन तेन आत्मना अपने उस रूप से पुनः पुनः बारंबार समुदाचरन्ति आविर्भूत यानी प्रकट होते हैं। इति इसीलिए यह विच्छिन्नाः क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था है। कथम कैसे? राग काले राग नामक क्लेश के काल में क्रोधस्य क्रोध यानी द्वेष नामक क्लेश के अदर्शनात् न देखे जाने से ही, क्योंकि राग काले राग के काल में क्रोध न समुदाचरति प्रकट नहीं होता, यह क्रोध की कालिक विच्छिन्न अवस्था है। च और क्वचित किसी एक विषय यानी आलंबन में दृश्यमान दिखाई देता हुआ राग नामक क्लेश विषयांतरे अन्य विषयों में आलंबनों में न अस्ति नहीं है, न ऐसा नहीं है, अर्थात उन अन्य आलंबनों में भी राग होता है। जैसे एकस्याम स्त्रियाम एक स्त्री में रक्तः आसक्त यानी रागयुक्त चैत्र नामक पुरुष, अन्यासु स्त्रीषु अन्य स्त्रियों में विरक्त यानी राग रहित है। इति न ऐसा नहीं जानना चाहिए, किंतु तत्र वहां पर उस स्त्री में राग नामक क्लेश लब्ध वृत्ति ही, लब्ध यानी वर्तमान में प्रकट रूप वाला उदार अवस्था वाला है, और अन्यत्र तु अन्य स्त्रियों के प्रति तो भविष्यद वृत्ति ही इति भविष्यत काल में प्रकट होने वाला है। इस प्रकार ही निश्चय रूपेण सह वह भविष्यत काल में होने वाला राग नामक क्लेश तदा वर्तमान वृत्ति काल में प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न अवस्था वाला भवती होता है। यह दैशिक विच्छिन्नता है। यह जो क्लेश विषये अपने विषय के प्रति लब्ध वृत्ति ही अपने पूरे स्वरूप से प्रकट होकर रहे, सह वह क्लेश उदार अवस्था वाला है। एते सर्वम एव इन सभी अवस्था वालों ये क्लेश विषयत्वम क्लेश विषयता को न अतिक्रामंती नहीं छोड़ते, अर्थात सभी अवस्थाओं में ये क्लेश ही कहते हैं। कह तरही तो कैसे? क्लेशः क्लेश विच्छिन्न प्रसुप्त तनु वा और उदारः इति उदार अवस्था वाले कहे जाते हैं। उच्यते और भी कहा जाता है। एतत् इन प्रसुप्तादि अवस्थाओं में ये सभी क्लेश ही हैं। यह सत्यम एव सत्य ही है, किंतु विशिष्टानाम एव विशेष अवस्थाओं में स्थित होने से ही एतेषाम इन क्लेशों के विच्छिन्नादित्वम विच्छिन्न आदि नाम होते हैं। यथैव जिस प्रकार से ये क्लेश प्रतिपक्ष भावना अर्थात क्रिया योग के अनुष्ठान द्वारा उत्पन्न हुई विरोधी भावनाओं से निवृत्त होते हैं, तथैव उसी प्रकार स्वव्यंजकांजनेन अपने अभिव्यंजक प्रकाशक कारण से अभिव्यक्त अर्थात प्रकट होते हैं। अमी सर्व एव क्लेशाः ये सभी अस्मितादि क्लेश अविद्याः भेदाः अविद्या के ही भेद हैं। कस्मात् किस कारण से? क्यों? क्योंकि सर्वेषु सभी क्लेशों में अविद्या एव अविद्या ही अभिप्लवते व्याप्त है, आधार रूप से स्थित है। यद वस्तु जो वस्तु यानी विषय अविद्या से आकार्यते प्रस्तुत यानी प्रतिभासित की जाती है। क्लेशाः अस्मितादि क्लेश तदेव उसी वस्तु या विषय का अनुशेरते अनुगमन करते हैं, क्योंकि विपर्यास प्रत्यय काले मिथ्याज्ञान के काल में ही उपलभ्यन्ते ये क्लेश उपलब्ध यानी प्रकट होते हैं। च और क्षीयमाणाम अविद्याम अविद्या के क्षीण होने के साथ अनुक्षीयन्ते इति क्षीण अर्थात नष्ट हो जाते हैं। इन क्लेशों की माता अविद्या के स्वरूप का निर्देश किया गया है। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या।
योग दर्शन 2.5 अर्थ अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म पदार्थों में क्रमशः नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। इसी तरह से इनमें विपरीत ज्ञान अर्थात नित्य में अनित्य का ज्ञान, अशुचि में अशुचि, सुख में दुख तथा आत्मवान पदार्थों में अनात्म का ज्ञान भी अविद्या कहलाती है। अतः जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही ज्ञान विद्या कहता है और विपरीत ज्ञान अविद्या। इस सूत्र पर महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखते हैं, जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, ऐसी विपरीत बुद्धि का होना अविद्या का प्रथम भाग है। अशुचि अर्थात मलमय स्त्रियादि के शरीर यानी स्त्री आदि के शरीर और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि तीसरा, अनात्म में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। यह 4 प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहलाती है। इससे विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख और सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। अर्थात वेत्ति यथावत् तत्वं पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, यया तत्व स्वरूपम न जानाति भ्रमादन्यस्मिन् अन्यं निश्चिनोति सा विद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहती है। सत्यार्थ प्रकाश 9वां समोल्लास। अविद्या के लक्षण ये हैं। अनित्या, अनित्य अर्थात कार्य जो शरीरादि स्थूल पदार्थ तथा लोक लोकांतर में नित्य बुद्धि, तथा जो नित्य अर्थात ईश्वर, जीव, जगत का कारण, क्रिया क्रियावान, गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं। इन नित्य पदार्थों का परस्पर संबंध है। इनमें अनित्य बुद्धि का होना यह अविद्या का प्रथम भाग है। तथा अशुचि, मलमूत्रादि के समुदाय दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि करना, तथा तालाब, बावड़ी, कुंड, कुआं और नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उनका चरणामृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दुखों का सहना, स्पर्श इंद्रिय के भोग में अत्यंत प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना और सत्य विद्या, सत्य भाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेंद्रियता, सर्वोपकार करना, सभी में प्रेम भाव से वर्तना आदि शुद्ध व्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना यह अविद्या का दूसरा भाग है। तथा दुख में सुख बुद्धि अर्थात विषय तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुख रूप व्यवहारों से सुख मिलने की आशा करना, तथा जितेंद्रियता, निष्काम, शम, संतोष, विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारों में दुख बुद्धि करना यह अविद्या का तीसरा भाग है। इसी प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि अर्थात जड़ में चेतन भाव और चेतन में जड़ भाव करना अविद्या का चौथा भाग है। यह 4 प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बंधन का हेतु होकर उनको सदा नचाती रहती है। परंतु विद्या अर्थात पूर्वोक्त अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा में अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म बुद्धि का होना तथा नित्य, शुचि, सुख और आत्मा में नित्य, शुचि, सुख और आत्म बुद्धि करना यह 4 प्रकार की विद्या है। जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है तब बंधन से छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय। उपरोक्त लक्षण अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट करने हेतु महत्वपूर्ण है। मानव मात्र व्यवहार काल में किस प्रकार से अविद्या से ग्रस्त होकर कर्म करता है उसका स्पष्ट दिग्दर्शन इससे होता है। इस सूत्र की शास्त्रीय व्याख्या में महर्षि व्यास जी लिखते हैं, अनित्ये कार्ये नित्य ख्याति तद यथा ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सचंद्र तारकाद्यौः अमृता दिवौकस इति तथा शुचौ परमबीभत्से कार्ये
स्थानाद् बीजादुपष्टम्भान् निःस्यन्दान् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचिम् विदुः इत्यशुचौ शरीरे शुचिख्यातिर्दृश्यते। नवेव शशाङ्कलेखा कमनीयेयम् कन्या मध्वमृतावयव निर्मितेव चन्द्रम् भित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते। नीलोत्पलपत्रायताक्षी हाव गर्भाभ्याम् लोचनाभ्याम् जीवलोकमाश्वासयन्ती वेति कस्य केनाभिसम्बन्धः भवति चैवमशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय इति। एतेना पुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथैवानर्थे चार्थ प्रत्ययो व्याख्यातः। तथा दुःखे सुखख्यातिम् वक्ष्यति। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः योग सूत्र 2.15 इति। तत्र सुखख्यातिरविद्या तथानात्मन्यात्मख्यातिर्बाह्योपकरणेषु चेतना चेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मनस्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति। तथैतदत्रोक्तम् व्यक्तमव्यक्तम् वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पदमनुनन्दत्यात्मसम्पदम् मन्वानस्तस्य व्यापदमनुशोचत्यात्मव्यापदम् मन्वानः स सर्वो अप्रतिबुद्धः इति। एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्येति। तस्याश्चामित्रागोष्पदवद्वस्तु स तत्त्वम् विज्ञेयम्। यथा नामित्रो मित्राभावो न मित्रमात्रम् किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नः। यथा चागोष्पदम् न गोष्पदाभावो न गोष्पदमात्रम् किन्तु देश एव ताभ्यामन्यवद्वस्त्वन्तरम्। एवमविद्या न प्रमाणम् न प्रमाणाभावः किन्तु विद्या विपरीतम् ज्ञानानन्तरम् अविद्येति। अनित्य कार्ये, अनित्य अर्थात कार्य यानी बने हुए पदार्थों में नित्य ख्याति ही नित्य पदार्थ का ज्ञान होना अविद्या है। तद्यथा वह जैसे कि पृथ्वी ध्रुवा नृत्य है, सचंद्र तारका चंद्र और तारों सहित द्यौः द्युलोक ध्रुवा नित्य है, और दिवौकस देवगण अमृताः अमृत अर्थात नित्य हैं इति। यह अविद्या का प्रथम प्रकार है। तथा वैसे ही अशुचौ अपवित्र अर्थात परम बीभत्से अत्यंत विकृत एवं घृणित काये शरीर में पवित्र बुद्धि का होना भी अविद्या है। शरीर की अपवित्रता में कारण कहते हैं स्थानात, जिस स्थान से यह उत्पन्न होता है अर्थात माता का गर्भाशय, इस शरीर का निर्माण स्थल और मल मूत्रादि से लिप्त योनि अर्थात जिस मार्ग से यह शरीर गर्भाशय में से बाहर निकलता है, यह मल मूत्र रक्त आदि युक्त स्थान पवित्र नहीं कहा जा सकता। यह शरीर इन्हीं घृणित पदार्थों के मध्य विकसित होता है जिन्हें अलग से कोई भी व्यक्ति संभाल कर रखना नहीं चाहता। बीजात, यह शरीर माता पिता के रजवीर्य रूपी अत्यंत मलिन बीजों से बनता है जो कि शरीर से पृथक संग्रहणीय पदार्थ नहीं कहे और न माने जाते। उपष्टम्भात, इस शरीर द्वारा खाए पिए जाने वाले पदार्थों के परिपाक होने पर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि बनते हैं जो कि जीवन काल में शरीर के अंग रूप शरीर की पुष्टि हेतु तो आवश्यक हैं, परंतु पृथक पृथक रूप में ये सभी पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति में घृणा और विकार को ही उत्पन्न करते हैं। निःस्यन्दात, इस शरीर के सभी छिद्रों से सर्वदा मल, मूत्र, कफ, स्वेद, पसीना आदि पदार्थ ही निकलते रहते हैं। बाहर से श्वास द्वारा ग्रहण होने वाली शुद्ध वायु भी शरीर के मलों द्वारा अशुद्ध होकर के ही बाहर निकलती है। निधनात, इस शरीर का निधन यानी आत्मा से वियोग होने पर कोई भी इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। आधेय शौचत्वात्, इस शरीर को जल आदि द्वारा शुद्धि की सर्वदा अपेक्षा रहती है, अतः स्नान आदि द्वारा शरीर के मलों को यथासंभव दूर किया जाता है। पंडिताः, विद्वान पुरुष कायम, इस शरीर को ही निश्चय पूर्वक अशुचिम, अपवित्र ही विदुः कहते हैं इति। इस प्रकार से अशुचौ, अपवित्र शरीरे, शरीर में शुचि ख्याति ही, शुद्ध यानी पवित्र बुद्धि दृश्यते, देखी जाती है। कैसे?
जैसे स्त्री शरीर के विषय में लोग कल्पना किया करते हैं कि नवेव शशांक लेखा, चंद्रमा की नवीन कला के समान, कमनीय यानी मनोरम यानी प्रिय, इयम कन्या यह कन्या, मध्वमृतावयव निर्मिता इव, मधु यानी शहद और अमृत के अवयवों से बनी हुई सी है, और चंद्रम भित्वा, चंद्रमा यानी चंद्रबिंब को भेद कर, निःसृता इव निकली हुई सी, ज्ञायते ज्ञात होती है, नीलोत्पल पत्रायताक्षी, नील कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाली, हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, श्रृंगार भावनाओं से युक्त नेत्रों से मानो जीवलोकम प्राणी जगत को आश्वासयंती इव आश्वासन देती हुई है। इति इस प्रकार, कस्य किस दुर्गंध पूरित अपवित्र शरीर का, केन किस मधु अमृत चंद्र आदि पदार्थों से संबंध है, च और एवं इस प्रकार अशुचौ अपवित्र शरीर में शुचि विपर्यास प्रत्यय, पवित्र अर्थात शुद्ध पदार्थ का मिथ्या ज्ञान भवती होता है। इति यह अविद्या का दूसरा रूप है। एतेन इसी प्रकार इस लक्षण के द्वारा अपुण्य पाप में पुण्य प्रत्यय पुण्य का ज्ञान, च और तथैव वैसे ही अनर्थे अनर्थकारी पदार्थों में अर्थ प्रत्यय अर्थ ज्ञान यानी सार्थकता की प्रतीति व्याख्यात हो गई, अर्थात ये भी अविद्या ही हैं। तथा वैसे ही दुखे दुख में सुख ख्यातिम सुख के ज्ञान यानी प्रतीति को स्वयं सूत्रकार परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः योग सूत्र 2.15 के द्वारा वक्ष्यति इति कहेंगे। तत्र उस दुख में सुख ख्याति ही सुख का ज्ञान अविद्या यानी तीसरे प्रकार की अविद्या है। तथा उसी प्रकार अनात्मनि आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मख्याति ही आत्मा का ज्ञान चौथे प्रकार की अविद्या है। जैसे बाह्योपकरणेषु बाह्य साधनों, चेतना चेतनेषु स्त्री पुत्र पशु आदि चेतन तथा गृह धन आदि भोग्य अचेतन पदार्थों में, वा अथवा भोगाधिष्ठाने भोग के आधार यानी आश्रय शरीरे शरीर में, वा अथवा पुरुषोपकरणे पुरुष यानी जीवात्मा के उपकरण अथवा साधन, अनात्मनि आत्मा से भिन्न, मनसी मन अंतःकरण में आत्मख्याति ही आत्मा का ज्ञान यानी आत्मबुद्धि होना, इति यह अविद्या है। तथा वैसे ही अत्र एतत् इस विषय में अन्य आचार्यों द्वारा भी उक्तम कहा गया है। व्यक्तम चेतन तथा स्त्री पुरुष पुत्र मित्र पशु आदि, वा और अव्यक्तम सत्वम अचेतन यथा गृह धन संपत्ति भूमि वस्त्र शरीर आदि पदार्थों को आत्मत्वेन आत्मरूप यानी अपना स्वरूप अभिप्रतीत्य मानकर समझकर तस्य उस चेतन अचेतन पदार्थ की संपदम समृद्धि या संपन्नता को आत्म संपदम अपनी यानी आत्मा की समृद्धि संपन्नता मनवानः मानता हुआ अनुनंदती प्रसन्न होता है, और तस्य उस चेतन अचेतन पदार्थों की व्यापदम विपत्ति यानी क्षय को आत्मव्यापदम अपनी आत्मा की विपत्ति यानी क्षय मन्यमानः मानता हुआ अनुशोचती शोकग्रस्त होता है। सर्वः सह ऐसा मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति अप्रतिबुद्धः इति अज्ञानी है, अविद्याग्रस्त है। एषा यह चतुष्पदा चार प्रकार की अविद्या अविद्या ही अस्य इस क्लेश संतानस्य क्लेश संतान यानी अस्मिता राग द्वेष आदि प्रवाह का, च और सविपाकस्य कर्माशयस्य जाति आयु तथा भोग रूपी फल सहित कर्माशय का मूलम मूल कारण भवति इति होता है। तस्याश्च उस अविद्या का वस्तु सतत्वम वस्तु स्वरूप यानी भावात्मक सत्ता अमित्रागोष्पदवत अमित्र एवं अगोष्पद के समान विज्ञेयम जाननी चाहिए। यथा जैसे अमित्र अमित्र का अर्थ न मित्राभाव मित्र का अभाव नहीं है, और न मित्र मात्रम न मित्र मात्र ही है, किंतु तद्विरुद्ध उस मित्र का विरोधी यानी सपत्न शत्रु है। च और इसी प्रकार यथा जैसे अगोष्पदम अगोष्पद का अर्थ न गोष्पदा भाव न गोष्पद यानी गाय के पैर के चिन्ह का भाव है, और न गोष्पद मात्रम न तो गोष्पद मात्र ही है, किंतु ताभ्याम उन दोनों अर्थों से अन्यत भिन्न वस्तुअंतरम अन्य वस्तु देश एव स्थान है।
एवं इसी प्रकार से अविद्या, अविद्या भी न प्रमाणम, न प्रमाण यानी ज्ञान यानी विद्या है, और न प्रमाणाभाव, न प्रमाण यानी ज्ञान का अभाव है। किंतु विद्या विपरीतम, विद्या यानी ज्ञान से विपरीत, विरुद्ध ज्ञान, और ज्ञानांतरम, ज्ञान से भिन्न अन्य ज्ञान ही अविद्या इति, अविद्या है। यही मिथ्या ज्ञान ही बंधन का कारण है। इसी तथ्य को महर्षि गौतम जी न्याय दर्शन में बताते हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायादपवर्गः। न्याय दर्शन 1:1-2। अर्थ, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्या ज्ञानों में से आगे आगे के पदार्थों का नाश हो जाने पर उनके पूर्व पूर्व के पदार्थों का नाश हो जाने से मोक्ष होता है। अर्थात मिथ्या ज्ञान के नाश होने पर दोषों का नाश हो जाता है। दोषों अर्थात राग द्वेष आदि के नाश होने पर प्रवृत्ति यानी पाप पुण्य रूपी 10-10 प्रकार के मानसिक, वाचिक और शारीरिक कर्म का नाश हो जाता है। प्रवृत्ति के नष्ट हो जाने पर जन्म समाप्त हो जाता है। जन्म के न होने पर दुख का नाश हो जाता है। दुख का नाश ही मोक्ष की प्राप्ति है। अतः इस संसार चक्र का मूल कारण मिथ्या ज्ञान है, जिसे योग दर्शन में अविद्या कहा है और सांख्य दर्शन में अविवेक कहा है। इस सूत्र पर महर्षि वात्स्यायन जी लिखते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख तथा अपवर्ग के विषय में विपरीत ज्ञान है। यह कैसा है? आत्मा के स्वतंत्र चेतन अस्तित्व को स्वीकार न करना तथा यह कहना आत्मा है ही नहीं और आत्मा से भिन्न शरीर आदि अनात्म पदार्थों को ही आत्मा मानना मिथ्या ज्ञान है। दुख देने वाले पदार्थों को ही सुख देने वाला है ऐसा मानना तथा अनित्य जो हमेशा से नहीं है, धन आदि पदार्थों को नित्य हमेशा से रहने वाला है ऐसा मानना। जो पदार्थ रक्षा नहीं कर सकते जैसे स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि पदार्थ, परंतु इनको ही अपना रक्षक मान लेना या सर्वरक्षक परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानकर उसकी प्रतिमा बनाकर उसे ही रक्षक मान लेना तथा वैसा व्यवहार करना मिथ्या ज्ञान है। धन संपत्ति जो नष्ट होने के कारण भययुक्त हैं, जिनके अर्जन और रक्षण में भी भय ही रहता है, इनको भय रहित मानना। अस्थि, मांस, मज्जा, मलमूत्र, पसीने से युक्त शरीर जो घृणित है, इस अपने तथा दूसरे के शरीर को अच्छा मानना तथा इसमें ही आसक्त रहना तथा इसके लिए सभी प्रकार के अधर्म करना मिथ्या ज्ञान है। अनेक प्रकार के दुखों का कारण होने से यह संसार त्याज्य है, परंतु इसे ही लक्ष्य मान इसी में आसक्त रहना मिथ्या ज्ञान है। यह उपरोक्त प्रकार का मिथ्या ज्ञान आत्मा से लेकर मन तक के जानने योग्य पदार्थों का है। प्रवृत्ति के विषय में मिथ्या ज्ञान यानी प्रवृत्ति कहते हैं वाणी, मन और शरीर द्वारा पाप पुण्य रूपी कर्म करना, परंतु यह मानना कि पाप पुण्य रूप कर्म कोई नहीं है और न ही इसका कोई सुख दुख रूपी कर्मफल ही होता है, यह प्रवृत्ति आकस्मिक अथवा नैसर्गिक है। दोष विषयक मिथ्या ज्ञान इस प्रकार कहा गया है, यह संसार दोष निमित्तक नहीं है और न ही जीवात्मा अपने दोषों के कारण संसार में आता है। यह संसार अपने स्वाभाविक रूप से सदा से ही ऐसा ही चला आ रहा है। प्रेत्य भाव के विषय में मिथ्या ज्ञान, वर्तमान जीवन के समाप्त होने पर फिर देह का किसी देह के साथ संबंध नहीं होता, ऐसा कोई ज्ञान का आश्रय आत्मा नामक पदार्थ नहीं है जो जन्म मरण को प्राप्त हो। शरीर के साथ संबंध जन्म और वियोग मरण कहता है। जो जन्म मरण है वह बिना कारण के होता है। प्रेत्य भाव का अर्थ है मरकर फिर जन्म लेना। उपरोक्त ज्ञान जन्म विषयक मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि जन्म मरण के पीछे कारण है, परंतु उसको बिना आत्मा के आश्रय मानना मिथ्या ज्ञान है। इसके अनुसार जन्म का आरंभ तो है परंतु अंत कभी नहीं होता। यह मानना कि इस जन्म मरण की श्रृंखला का अंत तत्व ज्ञान से नहीं होता है, यही तो मिथ्या ज्ञान है। यदि प्रेत्य भाव को कारण सहित माना जाए तो भी जीव के कर्मों को इनका कारण न मानना भी मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि इस मत के अनुसार कोई चेतन आत्मा है ही नहीं।
यह जन्म मरण रजवीर्य के संयोग से होना तथा देह इंद्रिय बुद्धि हर्ष शोक आदि के नाश से मरण कहना तथा इस क्रम का चलते जाना जन्म है, यह भी मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार आत्मा का स्वीकार न करना मिथ्या ज्ञान है। इसके बाद अपवर्ग यानी मोक्ष विषयक मिथ्या ज्ञान के बारे में कहते हैं कि यह महाभयंकर और असहनीय है, क्योंकि इसमें सांसारिक पदार्थों का वियोग हो जाने से सब प्रकार की प्रगतियां नष्ट हो जाती हैं तथा प्राणियों के कल्याणकारक विषयों का नाश हो जाता है। कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो सब सुखों का नष्ट कर इस निष्क्रिय अपवर्ग को प्राप्त करना चाहेगा। इस तरह विभिन्न प्रकार के मिथ्या ज्ञानों का स्वरूप बताया है। इस मिथ्या ज्ञान का क्या परिणाम होगा इसके विषय में बतलाते हुए कहा है, इस मिथ्या ज्ञान से अनुकूल परिस्थितियों में अपने अनुकूल विषयों को प्राप्त करने की इच्छा रूप राग होता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों तथा विषयों में द्वेष यानी त्यागने की इच्छा भड़क उठती है। यह राग द्वेष के प्रभाव, इस राग द्वेष के प्रभाव से व्यक्ति दूसरों के प्रति डाह, ईर्ष्या, दंभ, छल कपट, लोभ आदि दोषों में फंस जाता है। इन दोषों से प्रेरित होकर व्यक्ति अपने शरीर, वाणी तथा मन के द्वारा अनेकों प्रकार के पाप पुण्य रूप प्रवृत्तियों में लग जाता है। जब व्यक्ति की प्रवृत्ति पाप की ओर झुकी होती है, तब व्यक्ति शरीर से हिंसा, स्तेय यानी चोरी तथा अप्रतिषिद्ध मैथुन अर्थात पर स्त्री से भोग ऐसे 3 प्रकार के दुष्कर्म करता है तथा वाणी से मिथ्या भाषण, कठोर वचन बोलना, चुगलखोरी तथा असंबद्ध प्रलाप रूपी 4 प्रकार के पाप करता है तथा मन से दूसरों के प्रति द्रोह, अन्याय से दूसरों के धन की प्राप्ति की इच्छा तथा नास्तिकता, ईश्वर और वेद का न मानना रूपी मानसिक कर्म करता है। यह पाप रूप प्रवृत्ति अधर्म को बढ़ाती है। जब व्यक्ति की प्रवृत्ति का झुकाव पुण्य की ओर होता है, तब व्यक्ति शरीर से दान करना, दूसरों की रक्षा करना तथा दूसरों की सेवा करना आदि शुभ कर्म, वाणी से सत्य भाषण, दूसरों के प्रति हितकारक वचन, प्रिय वचन यानी मधुर वार्तालाप तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय रूपी शुभ कर्म तथा मन से समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव, लोभ न करना तथा शास्त्र आदि तथा आप्त पुरुषों में श्रद्धा रखना रूपी शुभ मानसिक कर्म करता है। यह शुभ प्रवृत्ति धर्म का विस्तार करती है। यह शुभ तथा धार्मिक प्रवृत्ति जीव के लिए अच्छे जन्म का कारण बनती और अशुभ तथा अधार्मिक प्रवृत्ति जीव के लिए बुरे जन्मों का कारण बनती है। यह जन्म क्या है? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि का मिलना यानी प्राप्त होना जन्म कहता है। इससे आत्मा का देह आदि के साथ संबंध हो जाता है। इस जन्म के होने से ही आत्मा को दुख का अनुभव होता है, अतः जन्म ही दुख का कारण कहा गया है। आत्मा के लिए प्रतिकूल स्थिति का नाम ही दुख है, जिसे बाधा, पीड़ा, ताप आदि नामों से भी कहा जाता है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान से दुख तक की स्थितियों के चालू रहने का नाम ही संसार है। अर्थात जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा तब तक संसार चक्र चलता रहेगा। जब तत्व ज्ञान का उदय होगा तब तत्व ज्ञान से पहले मिथ्या ज्ञान रूपी मूल कारण का नाश होगा। मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने पर राग द्वेष मोह आदि दोषों का नाश होगा। उन दोषों के नष्ट होने पर ऊपर कही गई पाप पुण्य रूपी शुभ अशुभ प्रवृत्ति नष्ट होगी। उस प्रवृत्ति के नष्ट होने पर पुनः जन्म का अवसर नष्ट होगा और अंत में जन्म के न होने पर दुख का नाश हो जाएगा। दुखों की अत्यंत निवृत्ति की स्थिति को ही मोक्ष कहा जाता है। यह जो तत्व ज्ञान है उसका स्वरूप कैसा है, इस बारे में कहा गया है कि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जानना तत्व ज्ञान है। जैसे आत्मा को नित्य चेतन तत्व मानना विद्या है, इसी प्रकार अनात्मा में अनात्मा, दुख में दुख, अनित्य में अनित्य, अरक्षक में अरक्षक, भययुक्त में भययुक्त, अस्थि मज्जा मलमूत्र के समुदाय रूपी शरीर को निंदित अपवित्र मानना तथा त्याग करने योग्य संसार को त्याज्य ही मानना तत्व ज्ञान है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों में भी जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा मानना तत्व ज्ञान है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी के अनुसार अविद्या के रहते अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश भी जीव को त्रस्त करते रहते हैं।
इनको यथाक्रम कहा गया है। दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता। सूत्रार्थ। दृक्दर्शन शक्त्योः, दृक् शक्ति यानी पुरुष यानी जीवात्मा, ज्ञान प्राप्त करने वाला, और दर्शन शक्ति बुद्धि यानी ज्ञान का साधन यानी ज्ञान प्राप्त कराने वाली की एकात्मता इव एक रूपता जैसी प्रतीति अस्मिता नामक क्लेश है। इस पर महर्षि दयानंद जी सरस्वती लिखते हैं, अस्मिता दूसरा क्लेश अस्मिता कहता है, अर्थात जीव और बुद्धि को मिले के समान देखना, अभिमान और अहंकार से अपने को बड़ा समझना इत्यादि व्यवहार को अस्मिता जानना। जब सम्यक विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इसकी निवृत्ति हो जाती है, तब गुणों के ग्रहण में रुचि होती है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय। दृष्टा आत्मा चेतन पदार्थ है और बुद्धि आदि देखने तथा जानने के साधन जड़ प्रकृति से बने हैं। यह दोनों ही अलग अलग पदार्थ हैं। शुद्ध चेतन एवं अपरिणामी आत्मा तथा अशुद्ध राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण जड़ एवं परिवर्तनशील बुद्धि तत्व एक कैसे हो सकते हैं? परंतु अविद्या से ग्रस्त जीव अपने चेतन रूप तथा बुद्धि आदि जड़ पदार्थों में भिन्नता का अनुभव न करता हुआ दोनों को एक ही मान बैठता है। यही अस्मिता नामक क्लेश है। व्यास भाष्य। पुरुषो दृक् शक्तिर बुद्धिर दर्शन शक्तिरित्येतयोरेक स्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्लेश उच्यते। भोक्तृ भोग्य शक्त्योरत्यंत विभक्तयोरत्यंता संकीर्णयोरविभाग प्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते। स्वरूप प्रतिलम्भे तु तयोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति। तथा चोक्तम् बुद्धितः परम पुरुषमाकारशील विद्यादिभिर्विभक्तम् अपश्यन् कुर्यात् तत्रात्म बुद्धिं मोहेन इति। पुरुष अर्थात जीवात्मा, दृक् शक्ति ही देखने अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाली शक्ति है, और बुद्धि ही दर्शन शक्ति ही ज्ञान कराने का साधन रूप शक्ति है। इति एतयोः, इस प्रकार इन दोनों की पृथक पृथक सत्ता होने पर भी एक स्वरूपापत्ति ही इव, एक स्वरूप यानी एक रूपता जैसी प्रतीति होना ही अस्मिता क्लेशः, अस्मिता नामक क्लेश उच्यते कहा जाता है। भोक्तृ भोग्य शक्त्योः, भोक्तृ शक्ति अर्थात भोगने वाला पुरुष यानी चेतन आत्मा, और भोग्य शक्ति अर्थात भोक्ता के अधीन जड़ अनात्म बुद्धि, अत्यंत विभक्तयोः सर्वथा भिन्न और अत्यंता संकीर्णयोः परस्पर अमिश्रण विलक्षण होते हुए भी इन दोनों की अविभाग प्राप्तौ इव मिली हुई एकाकार यानी एक रूप जैसी प्रतीति सत्याम होने पर ही भोगः सुख दुख आदि साक्षात्कार रूप भोग कल्पते सिद्ध होता है। और तयोः इन दोनों के स्वरूप प्रतिलंभे स्वरूप की ख्याति अर्थात विवेक ख्याति हो जाने पर तो कैवल्यम एव, कैवल्य अर्थात मोक्ष ही भवति हो जाता है। ऐसी स्थिति होने पर कुतो भोग इति, भोग कैसे, अर्थात जब तक दोनों की एकरूपता का भान होता है तभी तक सुख दुख रूपी भोगों की प्रतीति होती है, और जैसे ही इन दोनों के अपने अपने स्वरूप का बोध हो जाता है यानी विवेक ख्याति हो जाती है तो जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। फिर उस अवस्था में तो भोग कैसे संभव है। तथा च उक्तम, इस विषय में पंचशिखाचार्य ने भी कहा है कि बुद्धितः परिणामी जड़ अनात्म अनित्य बुद्धि से भिन्न परम परे यानी उत्कृष्ट यानी सूक्ष्म पुरुषम पुरुष जो कि आकारशील विद्यादि भी, आकार यानी शुद्ध अविकारी, चेतन स्वरूप, शील यानी नित्य, असंग विद्या यानी ज्ञानादि गुणों यानी धर्मों वाला है को विभक्तम बुद्धि से पृथक अपश्यन न देखता हुआ सांसारिक मनुष्य मोहेन, मोह यानी अविद्या के कारण, तत्र उस अचेतन बुद्धि में आत्मबुद्धिम आत्मा की भ्रांति कुर्यात इति करता है, अर्थात बुद्धि को ही आत्मा समझता है। परिणाम स्वरूप उसमें अहंकार का उदय होता है और वह अहमस्मि मैं यही हूं
जैसा व्यवहार करता है, यह भाव ही अस्मिता क्लेश है। बुद्धि जो गुणों और स्वरूप में जीवात्मा से विपरीत है, जीवात्मा का एक साधन मात्र है, उसको ही आत्मस्वरूप मानना अर्थात उसके गुणों को आत्मा में आरोपित कर लेना अविद्या यानी क्लेश है। इस अस्मिता को महर्षि व्यास जी ने विपर्यय की परिभाषा में मोह कहा है, अर्थात इस प्रकार की भावना में मोह कार्य कर रहा होता है। अस्मिता नाम अहंकार अहम भाव का है। इसी को गीता में असुर प्रकृति के रूप में कहा है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। गीता 16वां अध्याय 13 से 15 तक श्लोक। अर्थात यह कुछ मैंने पा लिया, इस मनोरथ को अब मैं पूरा करूंगा, यह मेरे पास है, इतना धन मेरे पास और हो जाएगा, यह शत्रु तो मैंने मार ही लिया, दूसरों को भी मार डालूंगा, मैं प्रभुता वाला हूँ, मैं भोग संपन्न हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बड़ा धनाढ्य हूँ, खानदानी आदमी हूँ, मेरे बराबर और कौन है, मैं खूब गुटबंदी करूंगा, खूब लुटाऊंगा, खूब मौज उड़ाऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से असुर प्रकृति के लोग विमोहित होते हैं। सुखानुशयी रागः। सूत्रार्थ। सुखानुशयी सुख भोग के पश्चात अंतःकरण में रह जाने वाला संस्कार, सुख और उसके साधनों के प्रति अभिलाषा यानी आकांक्षा, रागः राग नामक क्लेश है। इस पर महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, तीसरा राग अर्थात जो सुख संसार में साक्षात भोगने में आता है, उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभ सागर में बहना है, इसका नाम राग है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का मुक्ति विषय। व्यास भाष्य। सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्वः सुखे तत्साधने वा योगर्धस्तृष्णा लोभः स राग इति। सुखाभिज्ञस्य सुख का अनुभव करने वाले व्यक्ति को, सुखानुस्मृति पूर्वः सुख के अनुरूप स्मृति पूर्वक, सुखे सुख में, वा अथवा तत्साधने उस सुख के साधनों में, यह जो गर्धः लालसा, तृष्णा इच्छा, लोभः लोभ अर्थात लोलुपता होती है, सह वह रागः इति राग नामक क्लेश है। राग को महर्षि व्यास जी ने महामोह कहा है। इससे छूटने के बारे में महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मुक्ति विषय में लिखते हैं, जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग वियोगांत हैं, अर्थात वियोग के अंत में संयोग और संयोग के अंत में वियोग तथा वृद्धि के अंत में क्षय और क्षय के अंत में वृद्धि होती है, तभी इसकी निवृत्ति हो जाती है। राग के छूटने के उपायों का विशेष रूप से वर्णन योग दर्शन के भाष्य में किया गया है, कृपया पाठक वहीं देखें। दुखानुशयी द्वेषः। सूत्रार्थ। दुखानुशयी दुख भोग के पश्चात अंतःकरण में दुख और उसके साधनों के प्रति रह जाने वाला संस्कार, यानी यथा विनाश की इच्छा, आक्रोश, क्रोध, द्वेष है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, चौथा क्लेश द्वेष कहता है। जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया हो, उस पर और उसके साधनों पर सदा क्रोध बुद्धि होना, इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति से होती है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का मुक्ति विषय। व्यास भाष्य। दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृति पूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो मन्युर्जिघांसा क्रोधः स द्वेषः। दुःखाभिज्ञस्य दुख का अनुभव करने वाले व्यक्ति को दुःखानुस्मृति पूर्वः दुख के अनुरूप स्मृति पूर्वक, दुःखे दुख में, वा अथवा तत्साधने उस दुख के साधनों में, यह जो प्रतिघः प्रतिकार करने का भाव, मन्यु
क्रोध का भाव मानसिक भाव, प्रतिहिंसा हेतु आवेश, जिघांसा मारने की इच्छा, और क्रोध बाह्य चेष्टा है, सह वह द्वेषः द्वेष कहा जाता है। कोई व्यक्ति दुख तथा दुख देने वाले साधनों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, इसको बताते हुए कहा जाता है, पहला व्यवहार प्रतिकार करने का भाव करता है और यथासंभव प्रतिकार करता है। दूसरा व्यवहार मानसिक रूप से क्रोध करता है, प्रतिहिंसा करने का आवेश उत्पन्न कर लेता है। तीसरा व्यवहार दुख प्रदान करने वाले साधनों को नष्ट करना चाहता है अथवा नष्ट करता है, और इसी प्रकार दुख देने वाले प्राणियों को मारने की इच्छा करता है और मारता भी है। चौथा व्यवहार शारीरिक रूप से क्रोध करता है। उपरोक्त सभी प्रकार से अंतःकरण को मलिन कर और भी दुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार का कोई भी भाव द्वेष है, यह अविद्या से ही उत्पन्न होता है। द्वेष भी दो प्रकार का है। पहला प्रकार वह जो संसार की नश्वरता, इसके भोग से होने वाले दुख का ज्ञान होने पर इससे द्वेष होकर वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति श्रेय मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा साक्षात्कार कर मोक्ष का अधिकारी बनता है। द्वेष का दूसरा प्रकार वह जो हमें सांसारिक सुखों के प्राप्त होने के अवरोधक के प्रति या दूसरे प्राणियों द्वारा दुख पहुंचाने पर उनके प्रति होता है। पहले प्रकार का द्वेष तो वैराग्योत्पादक होने से हितकर है तथा यह अविद्या उत्पन्न न होकर विद्या से होता है। सूत्रकार इस द्वेष को नहीं कह रहा, परंतु जो द्वेष अविद्या के कारण उत्पन्न होता है वही क्लेश के अंतर्गत गिना जाता है। यह दूसरे प्रकार का द्वेष ही सूत्रकार को यहाँ अभीष्ट है। प्रथम प्रकार के द्वेष को छोड़कर शेष सभी प्रकार के द्वेष ही सूत्र की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। प्रथम सूत्र में जो चार प्रकार की अविद्या से प्राप्त होने वाले दुख तथा उन दुख के साधनों के कारण उत्पन्न हुआ द्वेष ही त्याज्य है, पहले प्रकार का विद्या से उत्पन्न नहीं। द्वेष को महर्षि व्यास जी ने विपर्यय की व्याख्या में योग दर्शन 1:7 में तामिश्र के नाम से कहा है। सांख्य कारिकाकार ने तामिश्र के 18 भेद बताए हैं। तामिश्र का अर्थ है घोर ज्ञान, अर्थात जो द्वेष है वह अज्ञान की घोर यानी निम्नतम अवस्था है। द्वेषी व्यक्ति पूरी तरह से अज्ञान से ग्रस्त होता है। यह द्वेष जिन 18 कारणों से उत्पन्न होता है उन्हीं के आधार पर द्वेष के 18 भेद कहे गए हैं। जो दशा इंद्रियों के भोग और दृष्ट और अदृष्ट होने के कारण 10 प्रकार के हैं तथा व्यक्ति का 10 प्रकार के संबंधियों वाला परिवार जो महामोह का आधार कहा गया है, 10 प्रकार के संबंधियों वाले महामोह के आधार वर्णन का परिवार का वर्णन मोह की व्याख्या के अंतर्गत इसी अध्याय 12 में मनोविकार में किया जा रहा है। तथा जो 8 प्रकार की सिद्धियां जो मोह का आधार हैं को भोगने की इच्छा से प्रयत्न और पुरुषार्थ करने पर भी जब वे भोग प्राप्त नहीं होते या जब कोई व्यक्ति या कारण उन भोगों को प्राप्त होने देने में बाधक बन जाते हैं, तो इस प्रकार भोगों के प्राप्त न हो पाने की दशा में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको घोर अज्ञान या तामिश्र कहा जाता है। इस राग और द्वेष का प्रपंच ही मनोविकृतियों का आधार है। इन्हीं के कारण मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, ईर्ष्या आदि के अनवरत जाल में संलग्न रहता है। इन मनोविकृतियों की व्याख्या अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक की गई है। अगला क्लेश है अभिनिवेश। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेशः। सूत्रार्थ स्वरसवाही पूर्व जन्म में अनुभूत मृत्यु दुख संस्कार रूप से वर्तमान रहने वाला जो विदुषः विद्वानों में अपि भी अन्य प्राणियों के समान उनके चित्त में तथा रूढ़ समान रूप से विद्यमान रहने वाला मृत्यु का भय अभिनिवेश अभिनिवेश क्लेश है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, 5वां अभिनिवेश क्लेश है जो प्राणियों की नित्य आशा होती है कि हम सदैव शरीर के साथ बने रहें, अर्थात कभी मरे नहीं, सो पूर्व जन्म के अनुभव से होती है और इससे पूर्व जन्म भी सिद्ध होता है। क्योंकि छोटे छोटे कृमि
चींटी आदि को भी मरण का भय बराबर बना रहता है। इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं, जो कि विद्वान, मूर्ख तथा क्षुद्र जंतुओं में भी बराबर दिख पड़ता है। इस क्लेश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जीव परमेश्वर और प्रकृति अर्थात जगत का कारण जो नित्य और कार्य द्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य जान लेगा। इन क्लेशों की शांति से जीव को मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय। व्यास भाष्य। सर्वस्य प्राणिन इयमात्मा शीर्नित्या भवति मा न भूवं भूयासमिति न चाननुभूत मरण धर्म कस्यैषा भवत्यात्माशीः एतया च पूर्वजन्मानुभवः प्रतीयते स चायमभिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमैरसंभावितो मरणत्रास उच्छेद दृष्ट्यात्मकः पूर्वजन्मानुभूतं मरण दुःखमनुमापयन्ति यथा चायमत्यन्तमूढेषु दृश्यते क्लेशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञात पूर्वापरान्तस्य रूढः कस्मात् समानाहि तयोः कुशलाकुशलयोर्मरण दुःखानुभवादियं वासनेति। सर्वस्य प्राणिनः सभी प्राणियों की इयम यह आत्माशीः आत्म विषयक इच्छा नित्या सदा भवति होती है कि मान भूवम मैं न होऊं ऐसा न हो, बल्कि भूयासम इति सदा बना रहूं इस प्रकार की कामना होती है। अननुभूत मरण धर्म कस्य जिस प्राणी ने पूर्व जन्म में मरण क्रिया को अनुभव न किया हो उसको ऐसा यह आत्माशीः आत्मा विषयक कामना इच्छा न च भवति नहीं हो सकती एतया च और इस कामना अर्थात इच्छा से पूर्व जन्मानुभव पूर्व जन्म में मरण दुख का अनुभव ही प्रतीयते प्रतीत होता है। सच अयम और वही यह स्वरसवाही अपने संस्कार रूप से विद्यमान हुआ अभिनिवेश क्लेश मृत्यु भय रूपी अभिनिवेश क्लेश जात मात्रस्य सद्य उत्पन्न हुए कृमेः अपि कृमि कीट आदि को भी जिसको प्रत्यक्षानुमानागमैः प्रत्यक्ष अनुमान आगम अर्थात शब्द प्रमाणों द्वारा वर्तमान जन्म में असंभावित अर्थात अनुभव न किया ऐसा उच्छेद दृष्ट्यात्मक उच्छेद अर्थात विनाश रूपी मरण त्रास मरण भय पूर्व जन्मानुभूतम पूर्व जन्मों में अनुभव किए गए मरण दुखम मृत्यु के दुख का अनुमापयति अनुमान कराता है। पैदा हुआ प्राणी प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों का प्रयोग किए बिना भी मारक वस्तु को देखकर डरता या कांपता है। आखिर ऐसा क्यों है? न उसने कभी अपने इस जीवन में मरण का प्रत्यक्ष किया, न अनुमान से उस दुख को जाना, न शास्त्रादि श्रवण से ही अभी तक उसे मरण दुख का बोध हुआ। फिर ऐसा क्यों हुआ? इससे सिद्ध होता है कि यह भय उसे पूर्व जन्मों में प्राप्त मरण का भय है। यही उसमें संस्कार रूप से सदा बना रहता है और यही मारक वस्तु को देखकर प्रकट हो रहा है। इससे पूर्व जन्म में अनुभूत मरण दुख का अनुमान होता है। तथा च और जैसे अयम क्लेशः यह अभिनिवेश क्लेश अत्यंत मूढ़ेषु अत्यंत मूढ़ बालक बुद्धि रहित मानवेतर प्राणियों में दृश्यते देखा जाता है, तथा वैसे ही विदुषः अपि विद्वान को भी विज्ञात पूर्वापरांतस्य जिसने पुरुष की पूर्ववर्ती सांसारिक दशा तथा अपरांत मोक्ष की दशा को जान लिया है उसके चित्त में भी रूढ़ अर्थात उपस्थित रहता है। कस्मात् कैसे विद्वानों में भी यह क्लेश उत्पन्न कैसे रहता है ही क्योंकि तयोः उन दोनों कुशलाकुशलयोः कुशल अर्थात विद्वान और अकुशल अर्थात अविद्वान यानी मूढ़ यानी मंदमति दोनों में मरण दुखानुभवात मरण दुख के समान अनुभव के कारण इयम वासना यह वासना समाना इति समान रूप से उपस्थित होती है। यह पांचों क्लेश वस्तुतः मूल रूप से अविद्या ही जीव को जन्म मरण के अनवरत चक्र में घुमाए रखने में सक्षम है। हम पुण्य कर्मों में मुख्यतः इसी अविद्या के कारण ही संलग्न रहते हैं।
तथा कर्म फलों को भोगने हेतु परमात्मा की व्यवस्था अनुसार विभिन्न योनियों में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मनुष्य योनि ही कर्म प्रधान है, शेष तो भोग प्रदान है, क्योंकि वहां कर्म करने की स्वतंत्रता तथा जीव कल्याणार्थ वे सब साधन ही उपलब्ध नहीं होते जो जीव को मानव देह में प्राप्त होते हैं। अतः इसी मानव देह में आकर जीव अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट कर आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर अपने मुख्य उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार तथा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।